हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। इसमें अच्छे कंटेंट के साथ हम आए हैं और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में या फिर जेकेपी में या एमटीएस में आता ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि इंडियन तो पॉलिटी की चीज़ ही ऐसी है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा आएगा, क्योंकि वो उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब बना, उसमें से क्वेश्चन आएगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स तो वो हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना ज़ोर देते हैं ना। आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, किसने बनवाया, एडवाइस किसकी थी, एडवाइज़र कौन था, ये इन सब पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते भी काफ़ी बार हैं। तो प्लीज़ इन पे आप फोकस कीजिए, आर्टिकल सभी रट लीजिए। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल पढ़ाएंगे, तो फिलहाल हम आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हुए इस बार हम पढ़ाएंगे कि कब आया कॉन्स्टिट्यूशन, किसने एडवाइस दी, वगैरह वगैरह। तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो प्लीज़ फोकस कीजिए। बी आर अम्बेडकर मेन रहेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का टॉपिक। तो पहली बात है कि आइडिया किसको आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। आप भी सोचते होंगे कि ऐसे तो आ नहीं सकता, कुछ आइडिया आया तो किसी ने इन्वेंट किया। तो आइडिया आया था एम एन राय को, ठीक है। वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे उस टाइम के। इनको आइडिया आया तो उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन है जो लाया, ठीक है। तो उसके बाद जो आइडिया के बाद बारी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप कब हुई, ठीक है। ये भी तो मेन टॉपिक माइंड में आता है और ये पेपर में भी आता है। दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके साथ एक प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। ये पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ प्लान कौन सा आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, याद रखना। उसके बाद आती है बात डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा, ठीक है। ये टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे उस टाइम कमेटी के, ठीक है। टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, सच्चानंद सिन्हा थे, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद बारी आती है अपने परमानेंट भी तो होगा ना कोई, बाद में बनाया गया परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये जो थे ये परमानेंट थे। तो इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप फोकस दीजिएगा इन पे। तो ये परमानेंट चेयरमैन थे। तो ये चेयरमैन थे, तो इनका एक एडवाइज़र भी तो होगा। एडवाइज़र के बारे में भी पूछ सकते हैं। एडवाइज़र थे BN राव, ठीक है। तो एडवाइज़र का नाम भी याद रखना, इन सब का नाम याद रखना। एक बार वीडियो वापस से देख लीजिएगा, ये माइंड में सेट हो जाएगा और ये आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो इसके बाद बारी आती है कि टोटल मेंबर्स कितने थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल मेंबर्स होते होंगे ना, जैसे रोज लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ऐसे होता है। अभी भी आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा। तो तब 389 थे, ठीक है। ओके। तो चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। तो ये मेन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, पूछा जाएगा आपसे, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो वो थे BR अम्बेडकर, ओके। उसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे टोटल डेट्स वगैरह की, कब आया पूरा वगैरह, ठीक है। एनेक्टमेंट जिसको बोलते हैं हम, एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने अडॉप्ट कब किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सोचने की बात है ना। अडॉप्ट कब किया, कुछ लोग बोलेंगे 26 जनवरी 1950, नहीं, ये गलत है। 26 नवंबर 1949, ओके। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें जो कितने थे तब आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, ठीक है। ये अब कुछ को तो पता ही नहीं होगा पार्ट्स क्या होते हैं। और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। आर्टिकल के अलावा पार्ट्स भी होते हैं और शेड्यूल्स भी होते हैं। 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ये याद रखना, माइंड में ये बात रखना। अभी कितने, अभी 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ओके। ये याद रखना, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये आपने काफ़ी बच्चों ने सुना ही नहीं होगा। 489 आर्टिकल्स हैं अभी इस टाइम पे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था टोटल, ये भी तो एक है ना। काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। 2 years 11 months and 18 days, ओके। इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अलग अलग कंट्री से लिया गया है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ये कुछ बनाया इतना ज़्यादा नहीं है, इन्होंने बाहर से ज़्यादा लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, उस दिन आया था ये फोर्स में हमारी में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 वो हम सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है, वो डे, ओके। तो इतने आपके जो हैं डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी तक डिले क्यों हुआ था। डिले हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक डिमांड थी, पूर्ण स्वराज की, लाहौर में सेशन में, ठीक है। तो वो उस वजह से
और तब जो हमारे पीएम है वो जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे तब हमारे, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में ये सब हुआ था, ठीक है, पूर्ण स्वराज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, ठीक है, ये मेन टॉपिक है और ये बहुत बार आता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947, डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकय, डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकय, ये